Assalamu alaikum, grade 6. Last time we have discussed graphical user एंड द कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें कमांड यूज़ होती थी। अब हम देखेंगे आज टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस, यानी कि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं बट बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र के सामने जो चीज़ आती है उसके सामने कैसी विंडो ओपन होती है, मेन्यूज़ कैसे होते हैं, उस बेस पर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस पेज नंबर 124 पे है। ठीक है, टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस ये सब आपके लिए बहुत ईजी है और बहुत आप इसको जानते हैं। आपका जो मोबाइल होता है, आपके आईपैड, आपके टैब्स, ठीक है, टैबलेट्स, वो सब ये सब चीज़ें जो है ना आपको टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस देखती हैं। यानी कि फ़ोन हो गया, ठीक है, फ़ोन भी आ जाता है इसमें। ये सारे जो टच से होते हैं, टच स्क्रीन होती है, वो सब के सब ये यूज़र इंटरफेस होते हैं और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। टुडे द नीड फॉर पॉकेट एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैज़ लेड टू अ चेंज इन द साइज एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स हैव बिकम मोर कॉम्पैक्ट। अब बहुत कॉम्पैक्ट हो गए, साइज में छोटे हो गए। मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स एंड पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये भी टैबलेट्स को कहते हैं, डो नॉट हैव इनपुट डिवाइसेस लाइक अ माउस एंड कीबोर्ड्स। आपने देखा होगा इनके साथ माउस एंड कीबोर्ड्स नहीं लगे होते टू फीड इन डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इंस्टेड दे हैव अ काइंड ऑफ इंटरफेस विच इज ऑपरेटेड थ्रू टच। उसको सिर्फ सब काम टच से हो सकते हैं। दीज डिवाइसेस बेसिकली वर्क ऑन द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने पहले पढ़ा है, ऑल्सो रेफर टू एज पोस्ट विम्प इंटरफेसेस, इसका नाम है ये। द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन इंटरफेस आर iOS एंड एंड्रॉयड। ये नाम आपने घर में भी सुने होंगे। फ़ोन में iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। द टच स्क्रीन इंटरफेस इज ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन टेलीविजन सेट्स, मॉनिटर, वॉचेज, और अब तो वॉच भी आ गई है इसकी। ठीक है, आपने देखोगे स्मार्ट वॉच, उसमें टच के थ्रू जो है हम सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लास्ट टाइप हम इसकी पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की काइंड्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जब हम जगह जगह जो है ना फैला दें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास CPU तो होता है, आपको पता है हर सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो CPU है ना उसको जो है ना हम बहुत सारे कंप्यूटर से सबसे पहले कनेक्ट कर दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उन सब में उनका CPU डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अ रीसेंट इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दिस डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, ठीक है, यूजिंग अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं लेकिन वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस होती हैं लाइक CPU, मेमोरी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं अमंग वेरियस CPUs। बहुत सारे CPU के दरमियान फैला दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं, जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, जैसे ये फिगर बनाई हुई है, ये थोड़ा सा आपको न्यू लगेगी एकदम देखने में कि पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर का जैसे हमारे जैसा नॉर्मल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, साइज में भी और थोड़ी सी कैपेसिटी में भी। उसके बाद ये सब के सब आपने देखा, सब के सब आपस में एक कनेक्शन है इनका नेटवर्क से, ठीक है जी। और ये कनेक्शन के साथ इसके साथ कुछ सर्वर अटैच है। सर्वर का मतलब होता है एक मेन कंप्यूटर, इसमें CPU को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, one CPU can effectively provide one service, whereas the other services of the operating system are made available to the user by different CPU। एक सर्विस जो है एक CPU सबको मिल जाएगा एक वक्त में, और जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक मेमोरी वगैरह वो उनको डिफरेंट CPU से मिल जाएंगी। दस द वर्कलोड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट CPUs, यानी कि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारे CPUs अटैच करके, सिस्टम अटैच करके। इसकी एग्जांपल उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी दी हुई है कि डेली लाइफ में कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो डिफरेंट काम करती है। एक लैंड एक्विजिशन करती है। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो ज़मीन की वो करते हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी हो गई है या इसको इस बंदे की दे देनी है, इसको दे देनी है, ठीक है। दूसरा प्लानिंग और आर्किटेक्चर करते हैं, और कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो वो सब मिलकर जो है अपार्टमेंट्स बिल्ड करते हैं। तो वो काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कवर हो गई हैं। प्रैक्टिस जोन है आपकी बुक के पेज नंबर 126 पर। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। ये आपने होमवर्क करना है, मैच द कॉलम्स करने हैं आपने। ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, ठीक है।
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, पीछे आप जाके मल्टी यूज़र को देखेंगे, उसमें एग्जांपल बताई हुई है। जैसे CUIOS को देखते हैं, कमांड यूज़र इंटरफेस में हमने डॉस पढ़ा था, इसको डॉस के साथ मैच कर देंगे। फिर हम टच स्क्रीन OS हमने देखे थे एंड्रॉयड, इसको एंड्रॉयड के साथ मैच कर देंगे। बाकी आपने खुद इसको देख के इसके साथ मैचिंग करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। और एक और होमवर्क जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आपकी वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।